हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो 63,000 छात्राओं को जो है मुफ्त बस का यहाँ पर जो है यात्रा तोहफा देने की तैयारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि तोहफा जो है मिलने वाला है और मुफ्त बस में यात्रा मिलेगी और यहाँ पर छात्रों को भी जो है किराए में छूट मिलेगी। और मुख्य सचिव ने यहाँ पर जो है प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो प्रदेश के महाविद्यालय की जो है यहाँ पर 63,000 से अधिक जो छात्राएं हैं उनको जो है रोडवेज बस में घर से महाविद्यालय तक जो है मुफ्त यात्रा का जो है तोहफा देने की तैयारी है। इसके अलावा जो है छात्रों को भी यहाँ पर जो है बस में जो किराया होगा उसमें जो है छूट देने का प्रस्ताव जो है तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ सचिवालय में जो है उच्च शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें जो है मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने जो है छात्र छात्राओं को बस में छूट दिए जाने के संबंध में जो है शीघ्र प्रस्ताव जो है करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये निर्देश जो है प्रस्ताव कर दिए गए हैं जो कि मुख्य सचिव ने दिए हैं और कहा है कि मुख्य सचिव ने यहाँ पर जो है बैठक में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को जो है घर से महाविद्यालय तक आने जाने तक जो है रोडवेज बस में जो मुफ्त सफ़र एवं छात्रों को यहाँ पर छूट दिए जाने के प्रस्ताव जो है तैयार करने के लिए कहा है। और कई स्थानों पर जो है रोडवेज बसें नहीं है, ऐसे में जो है यहाँ पर छात्र छात्राओं को किराए में जो है सब्सिडी देने पर भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो सब्सिडी भी मिलेगी ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, तो इस बार की जो परीक्षा होंगी लगभग जो है आपके 2,43,229 परीक्षार्थी यहाँ पे होंगे। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है राज्य स्तरीय जो है केंद्र निर्धारण जो है समिति बैठक, तो यहाँ पर जो बैठक हुई है और इसमें कहा गया कि उत्तराखंड की बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए यहाँ पर 1,332 जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। और परीक्षा को लेकर जो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर आयोजित केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में शिक्षा निदेशक जिसमें जानसर ने कहा कि परीक्षा में जो है यहाँ पर लगभग बताया गया है कि 2,43,229 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। और इनमें जो है हरदा जिले में सबसे अधिक 41,885 जो है यहाँ पर हरदा के होंगे और जो कि सबसे कम जो है चंपावत के होंगे 7,806 यहाँ पर जो परीक्षार्थी इस बार जो है शामिल होंगे। तो इसके लिए जो यहाँ पर निर्देशालय से जो है परीक्षा के संबंध में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम करने को यहाँ पर जिम्मा जारी कर दिया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भोजन माता का जो है मानदेय बढ़ाने का जो है शासनादेश जारी। तो यहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद जो है इनका यहाँ मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो प्रदेश में जो है भोजन माता का जो मानदेय है 2,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 3,000 रुपये करने का यहाँ पर जो है शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो शिक्षा सचिव VBRS जो पुरुषोत्तम है उनकी ओर से जो यहाँ पर आदेश जारी हो चुके, इसका ऑफिशियल अडॉप्शन भी आ चुका है। और इसके समस्त जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं शासकीय अशासकीय और मदरसे और यहाँ पर विशेष शिक्षण केंद्रों पर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत जो भोजन माता है उनका मानदेय वृद्धि की बात कही गई है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर जो है अब मानदेय बढ़ चुका है। 25,000 को मिला यहाँ पर लाभ। तो 25,000 जो यहाँ पर भोजन माता हैं उनको 2,000 की जगह पर अब 3,000 रुपये का मानदेय बढ़ा दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उम्र बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है चालू संसद सत्र में जो है विधेयक हो सकता है पेश। तो यहाँ पर जो है प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब बेटियों की जो शादी होगी उसकी उम्र जो है 21 साल होगी। तो इसके लिए जो है प्रस्ताव हो चुका है और नरेंद्र मोदी ने इसके जो है अनुरूप जो है केंद्र सरकार ने लड़कियों की जो है शादी का जो वैध न्यूनतम 18 वर्ष है उसको जो है बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। तो इसमें यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की जो यहाँ पर न्यूनतम जो यहाँ पर उम्र होती है उसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रखा है। तो अब यहाँ पर ये प्रस्ताव मंजूरी हो सकता है। और वही बात करें यहाँ पर जन्म के साथ जो है अस्पताल में ही यहाँ पर बच्चों को मिल जाएगा आधार। तो यहाँ पर जो है अब जन्म के टाइम ही आधार कार्ड मिल जाएगा वहीं पे। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों को जो है यहाँ पर जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर जो है शासन में जो है बैठक आज। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों की जो चयन और यहाँ पर पदोन्नति वेतनमान की जो है यहाँ पर मांग है उस पर जो है शासन में जो है आज बैठक होगी। और संयुक्त सचिव जो कि JL शर्मा उन्होंने जो है सचिव वित्त को यहाँ पर जो है इस संबंध में लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की ओर से यहाँ पर जो है शिक्षकों को जो है चयन और पदोन्नति वेतनमान एवं जो है यहाँ पर एक पद वृद्धि की है मांग की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर बेसिक और यहाँ पर जूनियर के शिक्षक की जो है चयन व पदोन्नति वेतनमान की जो है मांग पर विचार करने के लिए यहाँ पर शिक्षा सचिव की जो है अध्यक्षता में जो है बैठक होनी है। और बैठक के लिए यहाँ पर जो है अपर सचिव स्तर के अधिकारी को जो है नामित कर तय समय पर जो है भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिस महकमे में जो है बम्पर तबादले। तो यहाँ पर जो है कई जिलों में जो है पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए। तो शासन जो है की ओर से जो है बृहस्पतिवार को जो है कई जगहों के जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं 15 IPS इनको बदल दिया गया है और यहाँ पर 13 जो PCS है उनको बदल दिया गया है।
तो बात करें यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की संख्या जो है घटी, तो इस बार जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है निपटाने के बाद जो है यहाँ पर अब विद्यालयी शिक्षा परिषद की जो है अगले साल होने वाले जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी में जुट गया है। तो इस बार जो है पिछले साल की तुलना में जो है परीक्षार्थियों की संख्या 3043 जो है घटी है। तो वहीं पे जो है परीक्षा केंद्र जो है घटकर 123 जो है रह गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थी की संख्या भी घटी है, परीक्षा केंद्र की जो संख्या वो भी घटा दी गई है। और 21 परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर संवेदनशील घोषित। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्मोड़ा जनपद के यहाँ पर जो है 9 तहसीलों में 21 परीक्षा केंद्रों को जो है संवेदनशील जो है परीक्षा केंद्रों के तौर पर जो है चिन्हित किया गया है। इनमें जो यहाँ पर 12 मंडल तहसील में जो है जैसे अलग अलग नाम लिखा गया है। तो इस पे लगभग जो है इन स्कूलों के नाम लिखे गए हैं जो संवेदनशील जो है यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 10 दिन में जो है मांगें न मानी तो यहाँ पर जो है दोबारा शुरू होगा आंदोलन। तो यहाँ पर 18 सूत्री मांगों पर जो है 10 दिन के भीतर जो है कार्रवाई न हुई तो कर्मचारी दोबारा जो है आंदोलन शुरू करेंगे। और इसके लिए जो है उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति में जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जो है चेतावनी दी है। और समिति के यहाँ पर पूर्णानंद नौटियाल और यहाँ पर शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूर्व में जो है समन्वय समिति की ओर से जो है 18 सूत्री मांग पर जो है शासन स्तर पर दीर्घ आयु से यहाँ पर कार्रवाई न होने पर 22 नवंबर से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो है नोटिस दिया था। लेकिन इस पर जो है मुख्यमंत्री ने 21 को बैठक बुलाई थी, लेकिन गंभीरता से यहाँ पर सुनकर जो है शीघ्र जो है यहाँ पर न्यायोचित बिंदु पर जो है सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लिहाजा यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल को जो है वापस लिया गया था। तो वहीं बात करें यहाँ पर दूसरी पाली की जो है परीक्षा रद्द होने से यहाँ पर अभ्यर्थी की जो है यहाँ पर फजीहत। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड की बात है, आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी से यहाँ पर न्यूज है। और यहाँ पर कहा गया कि सीटेट देने आए जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर गुरुवार को फजीहत का सामना करना पड़ा। और सर्वर डाउन होने के कारण जो यहाँ पर सीबीएसई द्वारा जो है दूसरी पाली का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया। तो सर्वर डाउन होने की वजह से सीबीएसई के द्वारा यानी कि जो आपका सीटेट एग्जाम कराता है उनका जो पेपर है वो नहीं हो पाया। तो सर्वर डाउन था इसलिए नहीं हो पाया। और यहाँ पर कई परीक्षा केंद्रों में जो यहाँ पर इनकी जानकारी 1 से 1.5 घंटे बाद जो है परीक्षार्थियों को दी। तो कई सेंटर में जो है लेट जानकारी यहाँ पर दी। और जिन अभ्यर्थियों को जो है दोनों पालियों में जो है परीक्षा देनी थी सबसे अधिक वही परेशान रहे, ऐसा बताया गया। तो सीबीएसई की ओर से यहाँ पर जो है गुरुवार से देश भर के जो है सीटेट परीक्षा की जो है शुरुआत 13 जनवरी तक यहाँ पर चलने वाली है। और यहाँ पर जो है 22 लाख अभ्यर्थी जो है पंजीकृत हैं। और परीक्षा जो है यहाँ पर सीबीटी की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और पहले ही दिन जो है गुरुवार को सुबह 9 से जो है 12 और दोपहर 2:30 से लेकर 5 बजे तक जो है 2 पाली में जो परीक्षा होनी थी। हल्द्वानी की जो है 6 परीक्षा केंद्र में जो है यहाँ पर 1380 में से यहाँ पर जो है 940 परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो पहली पाली में जो है पर परीक्षा शामिल हुई थी। और यहाँ पर इनमें से कई अभ्यर्थी को जो है दूसरी पाली में जो है परीक्षा देनी थी। ऐसे में जो यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से लेकर परीक्षा केंद्र जो है पहुँच गए थे। तो यहाँ पर दूसरी पाली में जो है जो 2:30 से 5 बजे के बीच में था उस पर जो है यहाँ पर सर्वर डाउन होने की वजह से ये सीटेट की परीक्षा नहीं हो पाई। और वहीं बात करें यहाँ पर सैनिक स्कूलों में जो है बेटियों को भी यहाँ पर पढ़ाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैनिक स्कूल में भी है बेटियों की भी पढ़ाई होगी। और वहीं बात करें यहाँ पर 3 माह संघर्ष 75 दिन की नौकरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिथौरागढ़ में जो सरकार ने जो है नौकरी बहाल के निर्णय ने यहाँ पर संविदा कर्मचारी यहाँ पर दुखी हैं। तो यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो है नौकरी बहाल और वेतन की मांग के चलते यहाँ पर आ रही संघर्ष का जो है फल मिला है। और यहाँ पर शासन की ओर से जो है कर्मियों को जो है वेतन जारी हो गया है। और यहाँ पर सेवा विस्तार को भी जो है हरी झंडी मिल चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर वंदना के मामले में यहाँ पर पीएमओ ने जो है कार्रवाई के निर्देश। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा के यहाँ पर जो है निर्देश के पद को लेकर शिक्षा महानिदेशालय में जो है अपर निर्देशक के पद पर जो है कार्य वंदना गर्ब्याल की जो है वरिष्ठता की जो है अनदेखी का मामला जो है प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पहुंचने पर जो है पीएम कार्यालय ने जो है मुख्य सचिव को यहाँ पर जो है मामले में जो है कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ के द्वारा यहाँ पर जो है एक और मेरिट लिस्ट निकाली गई है। इसमें यहाँ पर सीधी भर्ती में के आधार 164 पदों पर और बैकलॉग के 11 पदों पर जो है सीधी भर्ती की विज्ञप्ति की यहाँ पर जो प्रकाशित की गई थी। और इसमें यहाँ पर जो है उक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु 20/12/2021 को यहाँ पर आपको KNU राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ के यहाँ जो है जगह पर प्रमाण पत्र की जाँच और काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर कहा है कि 10 बजे जो है निर्धारित करी गई है। इसकी जो श्रेष्ठता सूची है मेरिट लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा।
और वहीं बात करें राहुल का वादा तो रोज़गार देंगे और महंगाई घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार ने जो है यहाँ पर कहा है कि रोज़गार देंगे और महंगाई भी घटा दिया जाएगा। पर जो है लाठीचार्ज की निंदा की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस कमेटी ने जो है अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर कूच कर रहे आंध्र डिप्लोमा फार्मासिस्ट पर जो है लाठीचार्ज करने के यहाँ पर जो है कड़ी शब्दों में जो है यहाँ पर निंदा की। तो वहीं बात करें यहाँ पर सचिवालय कूच कर रहे बेरोजगार यहाँ पर गिरफ्तार। तो यहाँ पर पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग रोका तो सड़क पर जो है बैठ कर जो है किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखते हैं पीआरडी जवान का जो है धरना 18 दिन भी जारी। और यहाँ पर जो है कृषि सहायक का जो मानदेय है पद वृद्धि की जाए इसको लेकर भी चल रखा था। और वहीं यहाँ पर पुलिस भर्ती में जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से विज्ञप्ति नहीं आ रही, इसको लेकर जो है लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जो है लगातार यहाँ पर पुलिस विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रखे हैं। और वहीं बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर अभियंताओं की जो है रिक्त पदों की भर्तियाँ शुरू हो चुकी है। तो यूपी प्रदेश की ओर से जो है यहाँ पर यांत्रिक और यहाँ पर विद्युत ट्रेड आदि पदों पर जो है ओवर अभियंता, प्रशिक्षु की कनिष्ठ अभियंता, इन पदों पर जो है भर्ती हो चुके हैं। तो 76 पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम जो आयु है 42 वर्ष है। तो इसके लिए जो है यूपी प्रदेश की ऑफिशियल साइट यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें नेक्स्ट भर्ती, तो यहाँ पर अप्रेंटिस करने का मौका, जल्द करें आवेदन। तो दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट में जो यहाँ पर अप्रेंटिस, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाटरमैन, असिस्टेंट आदि पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए आप जो है अब 500 रुपये का जो है शुल्क रहेगा। और इसमें अधिकतम एज है 28 वर्ष है। कुल पद यहाँ पर निकले हैं 116 पदों पर। इसके लिए जो है यहाँ पर इस वेबसाइट में जो है जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट भर्ती, जो कि यहाँ पर नाविक और यांत्रिक के पदों पर जो है रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है 322 पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए जो है नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, और यहाँ पर यांत्रिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, इसके लिए यहाँ पर अधिकतम जो आयु रखी गई 22 वर्ष रखी गई है। इसके लिए इंडियन जो कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अशासकीय स्कूल में भर्ती निकली है। इसके लिए जो है एलटी मैथ्स में एक पद निकली है। इस पर 54,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि यहाँ पर सामान्य जाति के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये के चालान लगेगा। बीएड होना चाहिए, पीसीएम ग्रुप से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पर यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड होना जरूरी है। ये आपकी भर्ती निकली है जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रणथार, जो कि यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है। इसके लिए यहाँ पर जो है 15 तारीख से शुरू हो चुके हैं ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन शुरू है और 21 दिन इसकी लास्ट डेट है। तो 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। और ये आपका जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से मिलेगा। और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको यहाँ पर 300 रुपये का उसी मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में ही लगाना पड़ेगा, मतलब कि पोस्टल ऑर्डर से लगा सकते हैं उसी जगह के नाम पर।